आपको मिलनी चाहिए वो न्यूज़ सोर्स की तरफ से ज़रूर मिलेगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम जो जैसे आप करने वाले हैं, मैं कुछ मतलब मैं आपको ये बाहुबली ऑरा की बुकलेट गिफ्ट कर रहा हूँ। इसमें वो सारे सवाल हैं जो आपको सॉल्व करने अपने स्टार्ट आएंगे। आप उसके बाद अपने स्टार्टअप के बारे में बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कोशिश ये है कि आपके साथ कुछ सवाल जवाब हो जाएं, उसके वीडियोस वगैरह न्यूज़ सोर्स के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। मतलब उन वीडियोस को आप यूज़ भी कर सको अपनी चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म मैं आपको दे पाऊँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो बेस्ट मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, लेकिन उल्टे सीधे प्रॉमिस नहीं है मेरी तरफ से। उल्टे सीधे प्रॉमिस का मतलब ये कि मैं गया नोएडा वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, ठीक है ना, 1000 से ज़्यादा आदमी आया हुआ था वहाँ पे, 1000-2000। उनका डायलॉग था 3 दिन फंडिंग इन। अब 3 दिन फंडिंग इन मतलब आप समझ गए ना, उसके मतलब हालात ये हुई कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही ऑर्गेनाइजर जेल में था। मैं फिर वहां डर जाता हूँ कि भाई ये कुछ इवेंट किया, ऐसा कुछ हुआ गड़बड़ तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता, अभी फंडिंग का नाम दे देता ना, मैं जैसे ही मैं कहता कि मैंने कम से कम, वैसे हम ऑफिस में कर रहे थे इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी मैं नहीं करना चाहता था कि बहुत ज़्यादा लोग भी आ जाएं, लेकिन हाँ 20-25 का टारगेट था, बट वो मीट आउट नहीं हुआ वट एवर रीज़न। लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी। अल्टीमेटली मेरा कहना सिंपली इतना ही है कि आज की डेट में अगर मैं फंडिंग का नाम लेके इवेंट करने की कोशिश करूँ तो बड़े आराम से अच्छे खासे लोग आ जाएंगे, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला जैसे है, वैसे स्टार्टअप मतलब फंडिंग हो गया है। तो स्टार्टअप मतलब फंडिंग ऐसे ही हो गया है ना कि मतलब बड़े न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, यही देखते हैं कि जी यार स्टार्टअप करना बढ़िया हो गया, हिसाब किताब स्टार्टअप कर लेंगे तो क्या होगा, फंडिंग मिल जाएगी। फंडिंग मिल जाएगी। और मेरा मानना ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो मतलब फंडिंग लेने के बाद भी फेल हो गए। तो मतलब कमी कहाँ पर है सिस्टम में, पूरे इस इकोसिस्टम में जो हम स्टार्टअप सोचते हैं उसमें कमी कहाँ पर है। मतलब मैं भी आप लोगों के बिजनेस के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बेसिक चीज़ जरूर जानता हूँ कि अगर हमारे पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, तो क्या स्टार्टअप सफल हो जाएगा? मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। पहली बात तो यही चीज किसी के पास होती नहीं है, कस्टमर को एक्वाजिशन करना ही काफी हो। हाँ, मतलब कहने का सेंस ये है कि कस्टमर एक्वायर करने के लिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपने बना भी लिया तो क्या स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा? चलो मान लो उसके बाद फंडिंग भी मिल गई, जिस तरीके से भी मिली, आगे पीछे जो भी है। और मेरी कोशिश लगातार ये है, कोविड ने मुझे तोड़ दिया। मुझे क्या तोड़ दिया? हर एक की अपनी स्टोरी है, वरना मेरी कोशिश अब शार्क टैंक चलाने की ही है। मतलब मैं अपनी तरफ से फंडिंग करने की कोशिश करूंगा, और कोई जुड़े चाहे ना जुड़े, कई बार ये होता है कि ठीक है अभी वो लेवल ऑफ अचीवमेंट वहां तक पहुंचा नहीं है, लेकिन वो यही चीजें हैं जो शुरुआत है एक तरीके की। अगर ये शुरुआत की है तो ये और भी आगे बढ़ेंगी, और भी आगे बढ़ेंगी, और भी आगे बढ़ेंगी। फिर हम इन्वेस्टर को भी जोड़ पाएंगे, और जब हम रियल में वैल्यू कुछ दे पाए इन चीजों को लेकर, तब मैं कहूंगा कि हाँ अब आ जाओ, अब फंडिंग होगी। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है कि फंडिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, उस इवेंट में भी ऐसा नहीं था कि उस इवेंट में कम से कम 30-40 इन्वेस्टर तो थे, और मैं वहां खड़ा रहा। 2-3 दिन का इवेंट था, मैं पूरे दिन एक मतलब इन्वेस्टर की टेबल वगैरह के अराउंड खड़ा रहा। जो पिचिंग हो रही है ना स्टार्टअप्स की, वो भी इस तरीके की है कि वो बाई हुक एंड क्रुक, उनको पता ही नहीं है कि इक्विटी कितनी डाइल्यूट करनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ाएं या तेजी से आगे बढ़ाएं, फंडिंग लेके नुकसान है कि फायदा है, लोन लेना ज्यादा बेटर है या फंडिंग लेना ज्यादा बेटर है, उनको नहीं पता। वो बढ़िया सी एक प्रेजेंटेशन बना के ले आए हैं, और मार्केट में ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो पिच डेक बढ़िया सी बना के दे देंगे, लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है या नहीं है कुछ नहीं पता। शार्क टैंक भी आपने देखा होगा, उसमें ज्यादातर तो रिजेक्शन ही मिलते हैं। किसी एक या दो, मतलब 10 एपिसोड आने के बाद किसी एक या दो को
वो चेक फाड़ के देते हैं, उसमें भी टर्म शीट जब फाइनल होगी वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैमरे पे क्या दिखा रहे हैं और पीछे क्या दिखा रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हाँ, ठीक है ना। तो मैं वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 2007 में क्वालिफाई हुआ था, और क्वालिफाई होने के बाद जैसा कि एक ही सवाल होता है किसी प्रोफेशनल के सामने, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने या किसी कंपनी सेक्रेटरी के सामने कि या तो मैं प्रैक्टिस कर लूँ या तो मैं जॉब कर लूँ। हाँ, तो मतलब जॉब करना तो समझ में आया नहीं था, प्रैक्टिस ही करनी थी, तो प्रैक्टिस करने में उतर भी गए। प्रैक्टिस करने में जब उतर गए तो 3 साल में वो प्रैक्टिस जम भी गई मस्त एकदम, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, लेकिन अंदर से ना वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लालाओं की बैलेंस शीट साइन करके पैसे तो मिल रहे थे, कमाई भी हो रही थी, अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे थे, ये बना रहे थे, वो बना रहे थे, लेकिन वो लाला जी है ना, वो कहानी उनकी यही है कि हेमंत जी जब उनके द्वारे आएंगे तो उनको चेक मिलेगा, कहानी ये चल रही थी। तो वो 3 साल में जब सेटअप हो गया, 100 का स्टाफ हो गया, कहीं कोई अकाउंटेंट प्लेस है, कहीं कोई अकाउंटेंट प्लेस है, कंप्लाइंस कर रहे हैं, दिन भर क्लाइंटों से मीटिंग करने जा रहे हैं, 2 क्लाइंट छूट जा रहे हैं, 2 क्लाइंट नए बन जा रहे हैं, वो ले देके 3-4 साल बाद सैचुरेशन आ गया और लगने लगा कि यार अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें मतलब क्या है कि कुछ ऐसी फीलिंग भी आए कि हाँ हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं। और 2015-16 के लगभग मैंने ये स्टार्टअप वगैरह पर काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरा शुरुआत में तो केवल ये बिजनेस फॉर्मूला था कि कंपनी बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 15,000 कंपनियां बनती हैं हर साल, हर साल नहीं, हर महीने 15,000 कंपनियां बनती हैं, इसमें एलएलपी इंक्लूड नहीं है, 4,000 एलएलपी भी बनती हैं, कुल मिला के 19,000 इनकॉर्पोरेशन होते हैं। हम इसमें से अगर 2% 4% भी मार्केट एक्वायर कर लेंगे रजिस्ट्रेशन का तो काफी हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद पता चला कि यार इन लोगों की नीड तो और बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे करते मैं आगे बढ़ता चला गया, टीम बिल्ड होती चली गई, लोग आए, लोग गए, उनको धीरे धीरे ट्रेंड किया। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद एक बार फिर 20, 25, 30 एम्प्लॉय होने के बाद और 1000-1500 स्टार्टअप्स जुड़ जाने के बाद फिर एक मतलब रुकना सा हो गया। मतलब इससे आप रिलेट कर पाएंगे अपने स्टार्टअप को भी, कहीं ना कहीं रुकना सा हो गया। कई फेज आते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद फेज आ गया कि अब हम उसमें मैस हो गए। मैस होने का मतलब ये है, कोई क्लाइंट यहाँ से कुछ कह रहा है, कोई क्लाइंट वहां से कुछ कह रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं, किसको पता है किसको नहीं पता, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, फिर उसके बाद उसका काम कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, वो सब कुछ, ठीक है ना। हालांकि जब मैं अपनी सीए प्रैक्टिस किया करता था तब से ही मैंने सीआरएम वगैरह पर बहुत काम किया था, अपने डेवलपर वगैरह के साथ बहुत काम किया था, सिस्टम बनाया था। तो वो ओल्ड सिस्टम को ही हम इस नए सिस्टम में लगा रहे थे। फिर मैंने पूरा चेंज किया सिस्टम, पूरा सीआरएम, मतलब हर एक एम्प्लॉय के प्रोफाइल के हिसाब से उसकी आईडी बनाई और उसमें वही चीजें रखी जो उसको देखनी है, जिस पर उस पर काम करना है। आज की डेट में हर जो भी प्रोफाइल है मेरे पास पूरी तरह से डिफाइंड है, उसकी पूरी ट्रेनिंग डिफाइंड है। इवन मतलब जो भी मेरे पास जो स्टार्टअप कंसल्टेंट होते हैं या मार्केटिंग कंसल्टेंट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए 80 वीडियो बने हुए हैं, जो मतलब मुझे बार बार करनी पड़ती। शुरुआत में 4-5 लोगों का बैच बना के उनको 15 दिन की मैं ट्रेनिंग देता था पहले, फिर वो क्लाइंट्स को एक्वायर करते थे। लीड जनरेशन अपने आप में एक मुद्दा था बहुत बड़ा। गूगल ट्राई किया, फेसबुक ट्राई किया, लिंक्डइन ट्राई किया, ट्विटर ट्राई किया, और उस टाइम मतलब आपका वो टिकटॉक भी चलता था, उसके भी ऐड आते थे, वो सारी चीजें ट्राई करी। लेकिन फिर धीरे धीरे करते सैचुरेशन आया और ये पता चला कि बहुत सारी गलतियां करने के बाद जब एक ही चीज के लिए, जैसे लीड जनरेशन के लिए मैंने 4-5 आइटम ट्राई करे, फिर उसमें से एक पकड़ लिया, इस पे फोकस करना है। पता चल गया कि ये चीज जरूरी है और ये चीज करनी है। तो आज की डेट में डिसाइड हो गया। आज की डेट में करते ऐसे डिसाइड होते वो सिचुएशन आ गई कि आज की डेट में आई एम फ्री, आई एम ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। उस तरीके के लोग डेवलप कर लिए। ये सारे लोग जो भी यहाँ मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो कम से कम 5 साल पुराने शुरुआत के टाइम से, और कुछ लोग पुराने टाइम से हैं, जब मैं प्रैक्टिस किया करता था 10 साल भी हो गए लोगों को। और आप इन लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे और आपको कुछ मैं जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों लगा कि आपको आना चाहिए? जस्ट जी। Major thing as what I feel कि I'm a youngster, I'm just college pass out, okay.
एंड बचपन से एक वर्ड सुन रहा था व्हेन आई वाज इन क्लास, तब उसका स्टार्टअप, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, इसी तरह जानना था। सो आई बिलोंग फ्रॉम प्रयागराज, वेरी स्मॉल सिटी, ठीक है। हमारे यहाँ स्टार्टअप को लोग ये बोलते हैं कि मैं पापा को बोलूँगा पैसे चाहिए ना, क्या दुकान पे आके बैठ जाओ, ज़्यादा लगा रहा हूँ। मैं आज बोलूँ अपने फादर से कि 10 लाख रुपये स्टार्टअप करना नहीं देंगे, पेट्रोल पंप खुलवाना 1 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। तो वहाँ पर देखते गए, फिर चीज़ों को जाना समझा, ठीक। यहाँ पर आने का मोटिव मेरा ये था कि एज अ पर्सन ना मुझे फंडिंग चाहिए अभी, ठीक है, ना ही नेटवर्किंग पे है। मुझे कोई ऐसा पर्सन जिससे मैं बात कर सकूँ, जिसके पास एक्सपीरियंस इतना हो कि मुझे गाइड कर सके। मेरे पास अभी एक आइडिया है, ठीक, उसको फ्रेम करना, उसको चलाना, ये सब मुझे नहीं आता। आप पर्सन मुझे जस्ट कॉलेज पर्सन, ये सीखने को मिलेगा। सर आपका क्वेश्चन? yes, basically I am Dr. KP Singh. So as कुछ years just पहले अभी कंपनी बिल्ड किया, as you know sir, डॉक्टर करुणेश प्रताप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, DKPS प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली आई एम प्रैक्टिशनर। तो बेसिकली अभी कुछ टाइम से जैसे मैंने कंपनी बिल्ड किया सर, लाइक काफ़ी साल पहले प्रैक्टिस ही करता रहा था कंसिस्टेंट। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि अभी जैसे दिल्ली में प्लस NCR एंड अदर प्लेसेस पे, जैसे चूँकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को मैं अटेंड कर रहा था, तो काफ़ी ऐसी फैमिली, ऐसे लोग, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे रीच नहीं है लोगों की, डॉक्टर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की, प्रोफेशनल की। तो बेसिकली एक मॉडल्स मेरे को तैयार करना था, चूँकि यहाँ पे अमित जी हैं, एक स्टाफ, चूँकि हमारी इनिशियली उनसे कांटेक्ट हुआ एंड देन आफ्टर बेसिकली उनसे मेरी मीटिंग हुई एंड देन आफ्टर प्लान किया। तो आफ्टर डैट अभी हमारा जो फोकस है सर कम्प्लीटली कि लाइक कंपनी को बिल्ड करके एंड कंप्लीट दिल्ली NCR, आज के डेट में ऑलमोस्ट 18 स्टेट हमने कवर किया है। वी हैव अराउंड 3000 प्लस प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द DKPS प्राइवेट लिमिटेड। आज के डेट में जो इस तरह से कंपनी डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, चीज़ें हमने प्रैक्टिकली देख भी रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया सर, काफ़ी टाइम पहले चीज़ों को आपने कुछ स्टाफ काम कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली ऐसा ही मेरे साथ भी रहा। आज से जस्ट 3-4 साल पहले, 5 साल पहले क्या होता था कि कुछ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने प्लेस किया, कुछ प्रोफेशनल मैंने प्लेस किया, देन आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद वो लेफ्ट कर गए। देन आफ्टर एक मॉडल्स मैंने तैयार करना स्टार्ट किया, लोगों को रजिस्टर करते गए, एक लोकेशन पे डॉक्टर्स को हायर करते चले गए। एंड आज के डेट में सिचुएशन ये है सर कि दिल्ली के हर लोकेशन पे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, और दिल्ली के टॉप सेकेंड कंपनी में DKPS मैं अपने आप को एज ए कंसिडर करता हूँ। बेसिकली एज अ मैं मार्केट को कैलकुलेट कर पा रहा हूँ सर। थैंक यू, वेरी गुड, बिग हैंड। मेरा सवाल आपसे केवल इतना ही है कि मतलब आपने जब सुना कि भाई न्यूज़ सोर्स को इवेंट कर रही है, तो आपका आने का मन कैसे बनाया? बेसिकली सर क्या था कि चूंकि अभी आई एम द लाइक जस्ट 33-34 ईयर्स, राइट सर, एंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किए हुए। मैंने 2012 में कंप्लीट कर लिया था पोस्ट ग्रेजुएट इन द ऑर्थोपेडिक साइंस। तो न्यू सोर्स स्टार्टअप ऑर्गेनाइज किया। तो बेसिकली एज अ बिजनेसमैन मेरे को कुछ आइडिया नहीं था सर, मैंने तो जस्ट अपने आप से स्टार्ट किया। मेरे को लगा कि न्यू सोर्स इज वर्किंग लाइक, मतलब इट्स गुड बेसिकली। तो एक उनका कॉन्सेप्ट क्या है काम करने का, उनका मॉडल्स क्या है काम करने का, किस तरह से जो इनकॉर्पोरेट कंपनियां हैं किस तरह से उनको ग्रो कराने में किस तरह से हेल्पफुल होंगे, दैट्स आई केम हियर सर। ओके, थैंक यू। प्लीज योर गुड नेम? डॉक्टर KP Singh। डॉक्टर KP Singh। Yes, sir. थैंक यू। Thanks so much. We have almost planned everything. However, we are facing some issues. I chose to came here on recommendation, and I am here also to make some networks. And I'm 21. So you get the idea. नहीं यहाँ पे फर्स्ट आप जब मैं बोल रहा था, स्टार्ट कर रहा था, तो आप थे नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं, मतलब अपने ऑफिस में या उस तरीके से। और इसलिए कोशिश तो मैंने की थी कि मतलब ऑफिस में ही कर रहे हैं हम लोग, को ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कम लोग लग रहे हैं मुझे। तो डोंट माइंड उस मामले में। किसकी रिकमेंडेशन थी आपको? I don't want to mention. अच्छा, पहुंचने के लिए जो भी जद्दोजहद मैंने की थी और जो भी मैंने लर्निंग की थी, वो लर्निंग इस बुकलेट में है, ठीक है ना। और इस बुकलेट में ये बुकलेट ना मैंने 4 साल पहले ही सोच ली थी, जब बाहुबली मूवी आई थी। मतलब उसकी क्रिएटिविटी देख के और उसकी चीज़ों को देख के मेरे को ये लगा कि यार
वैसे तो किसी भी चीज को आप किसी से भी लिंक कर सकते हो, लेकिन क्रिएटिविटी मेरे माइंड में थी उस टाइम। फैक्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने अपनी सीए प्रैक्टिस छोड़ी और जब मैं इस चीज में आया, मतलब स्टार्टअप करने की तरफ, तो मुझे ये लगता था आई एम नॉट ए क्रिएटिव पर्सन। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इंटरनेट को सर्फ करना शुरू किया, चीज़ें बनानी शुरू करी, फैक्ट बता रहा हूँ, शुरू में कुछ भी नहीं था, खुद ही अपने ग्राफिक डिजाइन किए, खुद ही अपने वीडियो बना के वीडियो खुद ही एडिट किए, खुद ही अपनी वेबसाइट बनाई, खुद ही लीड जनरेट करी, खुद ही फिर उसके बाद ट्रेनिंग का मैकेनिज्म बनाया कि भाई मार्केटिंग को ट्रेनिंग कैसे दूं, किस तरीके से दूं ताकि वो मेरे कस्टमर एक्वायर कर ले, क्योंकि मैं खुद तो सब कुछ नहीं कर सकता ना कि मैं कस्टमर। और फिर एक बार कस्टमर आपने एक्वायर कर लिया, काम शुरू कर लिया, फिर उसके बाद तो ऑपरेशन है। हालांकि वो भी इतना इजी नहीं है, उसमें भी जब आपके पास काम ज्यादा हो जाता है तो फिर सेग्रीगेशन वगैरह वो सारी चीजें, क्योंकि जैसे जैसे मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1-1.5 हजार कस्टमर एक बार जब हो गए थे तो उसके बाद फिर स्ट्रक हो गए, कि वो होता क्या था, जितने कस्टमर नए जुड़ते उतने पीछे से छूट जाते। तो अब कुछ ना कुछ सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत थी, तो फिर पूरा सिस्टम अपग्रेड किया, मतलब हर प्रोफाइल का मोबाइल एप्लीकेशन, फिर मतलब ये भी चीज की गई कि उनके असाइनमेंट का स्टेटस उनको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाए डायरेक्टली। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में लोगों को आदत है ना, बस फोन करके पूछेंगे कि मेरे काम का क्या हुआ। जब तक वो डॉक्यूमेंट देता नहीं है तब तक तो वो खुश कि हाँ ठीक है बताऊंगा, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट दे देता है, पेमेंट कर देता है, उसके बाद वो शुरू, हाँ भाई ये ऐसे वैसे ही जो भी है। तो जस्ट मतलब आप लोग वीडियोस वगैरह देखते रहते होंगे या जो भी है, मतलब मेरे को अश्नीर ग्रोवर की एक लाइन बड़ी याद आती है, मतलब वो वीडियोस वगैरह मैंने जो देखा था उसमें अश्नीर ग्रोवर की एक लाइन बड़ी याद आती है। वो कहता है कि इंडियन कंज्यूमर इज वर्स्ट, मतलब इंडियन कंज्यूमर जो है वो वर्स्ट है। मतलब कहने का सेंस ये है कि मतलब उनको कुछ भी सेल करना इतना आसान नहीं है। और मेरे को ये लगता है ना कि मैं अपनी जो प्रोफेशनल चीजें हैं, जैसे जो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया, प्रैक्टिस करी, उसके बाद धीरे धीरे पिछले 5-6 साल में जब इन सब चीजों में लगा रहा तो मैंने वो सब छोड़ दी, और मैं उसको छोड़ के बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मैं चीजों को क्रिएट कर सकता हूँ नई तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, और वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दिखती है, समझ में आती है लोगों को, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप चाहे कितना भी पढ़े, इस बुकलेट का सबसे पहला जो टैगलाइन ही मैंने रखी है ना, जो मतलब 4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं इसमें, आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यानी आपका प्रोडक्ट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है, ओके, बेचा जा सकता है, उसके लिए मार्केट भी है, सब कुछ ठीक है ना। अब आप मार्केटिंग पे चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लगा रहे हो, आपके पास पैसा है, आपको फंडिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? लेकिन जब तक आपका ग्राहक आप पर और आपकी कंपनी पर भरोसा करेगा नहीं, वो खरीदेगा नहीं, आप बेचेंगे किसको? अब बात आ जाती है भरोसा। और आज की दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर आप 1-to-1 भरोसा कराने की कोशिश करोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा लंबा गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके पास अपनी प्रोफेशनल लाइफ के 8-10 साल ही होते हैं, उससे ज्यादा होता नहीं है। और मतलब उसके बाद जैसे जैसे लाइफ आगे गुजरने लग जाती है, फिर वो ठहराव आने लग जाता है। तो आपके पास अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए 4-5 साल का टाइम होता है, और 4-5 साल में अब हो सकता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइडियाज हैं, कुछ लोग B2B कर रहे हैं, कुछ लोग B2C कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि अगर आप में जिगर है और बड़ा बनाना है तो B2C मॉडल ही सबसे बेटर ऑप्शन होगा। B2B मॉडल करके भी मैं आ चुका हूँ, जिसमें मैं बिजनेस मैं भी बिजनेस और सामने वाला बिजनेस उसको सर्व करता था। उसमें वही कहानी है कि मतलब एक तरीके से मुझे ये लगता था कि इनके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा तो अच्छा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से आते हैं। और फिर कब चेक रुक जाएगा, मोटा चेक जब रुकता है ना,
फिर भाई साहब बड़ी दिक्कत होती है। तो B2C में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, 2000 रुपए का है, 5000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, मैक्सिमम इतना ही होगा ना। और आप पहले पेमेंट लोगे और फिर उसके बाद डिलीवर करोगे, तो आप एक तो कैश वाली समस्या को खत्म कर लेते हो। लेकिन हाँ, वो चीज़ वो तो सही। तो अब मैंने जब ये देखा पूरी शुरू से लेकर एंड तक, जब मैंने स्टार्टअप पर सारी चीज़ें बनाई या जो भी चीज़ किया, तो मेरे को ये लगा कि ट्रस्ट कैसे खरीदे। स्टार्टअप खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट बनाना और खरीदना, जैसे मतलब किसी का कत्ल करने में और वध करने में अंतर है, वैसे ही भरोसा बनाने में और भरोसा खरीदने में भी अंतर है। वो आपको बहुत क्लियर है। एक स्टार्टअप जीरो पर है तो उसको भरोसा इनिशियली खरीदना ही पड़ेगा। जो नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से बनेगा वो तो जब तक हम सर्व नहीं कर देंगे कुछ, या प्रोडक्ट मार्केट में बेच नहीं देंगे, लोग यूज नहीं कर लेंगे, तब तक तो बनेगा ही नहीं। लेकिन भरोसा होगा नहीं तो खरीदेगा नहीं, और जब तक खरीदेगा नहीं तब तक भरोसा नहीं होगा। तो पहले कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम अपने आप को ये डिसाइड करें कि हमारे जो बिजनेस का ब्रेक इवन है वो कितने कस्टमर एक्विजिशन पे आ जाएगा, वो कितने कस्टमर एक्विजिशन पर आ जाएगा। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कस्टमर एक्विजिशन कितना हो जाए कि आपका ब्रेक इवन तो आ जाएगा। और मैं यहाँ पे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है या स्टार्टअप कर रहा है, वो अगर ये सोच के स्टार्टअप कर रहा है कि मुझे पैसा कमाना है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, तो जॉब बहुत अच्छी है। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है कुछ बड़े कॉज के लिए या कुछ बड़ा बनने के लिए, या असल में मतलब समाज की सेवा को लेकर भी अगर कोई माइंड में आइडिया है, क्योंकि अंत में जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, सर की एज तो काफ़ी है लेकिन बाकी सब कुछ यंग भी हैं, कुछ मिडिल एज में भी हैं। मेरा मानना है जो यंग एज में है उनके लिए अभी पैशन होता है। अभी मैं एक वो वीडियो ही देख रहा था, लेकिन चलो जाने दो। अभी मैंने प्लान किया था कि उस रूम में करूँगा, तो वहाँ टीवी लगा हुआ था तो मैं वहाँ आपको दिखाता, लेकिन छोड़ो उसको, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब जो यंग एज में है वो अभी कई बार ये सोचते हैं कि यार मतलब केवल अर्निंग के लिए स्टार्टअप करनी है। नहीं, कुछ बड़ा सोच के स्टार्टअप करोगे तो फायदा है। उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, रिस्क तो पूरा है। लेकिन मतलब एक मिडिल एज में या अपर एज में अगर आ जाते हैं तो मैं यही मान सकता हूँ कि भाई आज की डेट में इतना पक्का है कि ये स्टार्टअप कमाने के लिए नहीं किया जा रहा। यंगस्टर को जरूर लगता है कि एक बार कमाने के लिए वो चीज़ें होती हैं। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, जो भी काम करना चाह रहे हैं, अभी आपका, मुझे नहीं लगता कि आपका ये उद्देश्य होगा कि बहुत कुछ कमाने के लिए हमें कमाना है। हम 20 मिनट पूरा बोलेंगे, हमको 20 मिनट समय मैंने मनीषा को बोल दिया था। मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा सर। हम आपको पूरा बताएंगे, एक्सप्लेन करके। नहीं, आपका वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 20 मिनट मेरा पूरा टाइम है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग उतना टाइम निकाल सके। मैं 1 by 1 सबके वीडियोस वगैरह बना के डाल देना चाहता हूँ। हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हमने कमाना नहीं है, इसीलिए हमने सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कराया है। हाँ, क्योंकि कमाना है ही नहीं है। वही बात है। तो नहीं, कमाना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कमाना तो है ही है, बिना कमाए तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाएंगे, लॉस में तो नहीं चला सकते। नहीं, लॉस में तो पैसा तो चाहिए ही कुछ ना कुछ, लेकिन सोच वो चाहिए लॉन्ग टर्म वाली कुल मिला के। तो अल्टीमेटली मेरा मैंने जब स्टार्टअप्स पर काम करना शुरू किया या बाकी सारी चीज़ें करनी शुरू करी, और जब मैंने बाहुबली और बाहुबली मूवी के दोनों पार्ट देखे थे उस टाइम जब भी आए थे, तो मैंने कहा कि अपना जो कुछ ऐसा क्रिएटिव करना पड़ेगा जो इससे कुछ लिंक करे। और उस टाइम बाहुबली सब जान गए, सब कुछ हो गया। आज मैं इवेंट में जाता हूँ और ये बुकलेट पकड़ के वहाँ बैठ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बाहुबली पार्ट 3 रिलीज हो गई। बाहुबली पार्ट 3 रिलीज हो गई। अच्छा, क्या हो गई भाई, बताओ क्या है क्या नहीं है। नहीं सर, वो बाहुबली पार्ट 3 तो मतलब राजा मौली जी जाने कब रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, हमने अपनी बाहुबली रिलीज कर दी। और बाहुबली एक सिग्निफिकेंट वर्ड है, और मेरा मानना ये है कि
जो भी इंसान अभी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है और वो मार्केटिंग में कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, उसमें अगर वो बाहुबली ऑरा पे फोकस कर ले, बाहुबली ऑरा को सही तरीके से डेवलप कर ले, तो उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस आधे हो सकते हैं, या जो कस्टमर एक्विजिशन है वो डबल ट्रिपल तो हो ही सकता है। मैं जस्ट आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो कुछ टर्मिनोलॉजी तो है कि ब्रेक इवन आना चाहिए, प्रॉफिट की चिंता नहीं है, प्रॉफिट आएगा आएगा नहीं आएगा, अपने खर्चे चलते रहे, उसको ब्रेक इवन कहेंगे हम लोग, ठीक है। सारे खर्चे निकल रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी जा रही है, हमारा रेंट जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, सब हो रहा है, उतना तो हमें चाहिए कम से कम। उससे कम में तो काम नहीं चलेगा, उससे कम में हम कितनी बार लोन फंडिंग की तरफ देखते रहेंगे, क्योंकि फंडिंग लेना भी ना तो आसान है, और फंडिंग लेने के बाद भी उसको मेंटेन करना वो बहुत कॉस्ट, मतलब मैं उसमें यही कहता हूँ कि अगर फंडिंग लेके आप सक्सेस हो रहे हो तो उससे बढ़िया तो लोन लेके सक्सेस होना ज़्यादा बेटर है। फंडिंग लेके सक्सेस होने का मतलब पता है, मतलब अगर आपने 20% 30% भी डाइल्यूट कर दिया अपने स्टार्टअप का, तो उस 20-30% में अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है कल को, वो बड़े महंगे पड़ेंगे, और फेल हो जाता है तो फिर अलग बात है, तब तो फिर लोन से सस्ता पड़ेगा फिर, बट फिर उसके बाद आपका सपना खत्म हो जाएगा। और स्टार्टअप तो चीजें ये है कि लगे रहने वाली बात है। आपने एक कंपनी बना ली, आप चीजें चला रहे हो, चलाते चलाते आपने अगर समझ में नहीं आया कि ये प्रोडक्ट नहीं, अब इस प्रोडक्ट को करना है, अब ये नहीं, अब इस प्रोडक्ट को करना है, या कोई ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, कुछ करना है, सब कुछ कर सकते हो आप, बट सीधी सी बात है, लगे रहने वाली बात है। धीरू भाई अंबानी का भी स्टार्टअप, तब स्टार्टअप वर्ड ही नहीं था, अब आज स्टार्टअप वर्ड है, बड़ा ग्लोरीफाई हो गया है स्टार्टअप। आज की डेट में तो कोई मूवी देख लो, मतलब वहां पे कोई ना कोई ऐसा सीन मिल ही जाता है जहाँ पे स्टार्टअप की बात आ रही है, कोई सीरीज उठा के देख लो, वहां पे स्टार्टअप की बात आ ही रही है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कितने कस्टमर एक्वायर करने पर आपका ब्रेक इवन आ जाएगा? अंदाजे से बता दें। 1000 1000 नहीं, मतलब 1000 की रेंज, 1000 की रेंज, 5000 10,000 अच्छा, नहीं ये तो कुछ ज्यादा हो गया ना, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि रेंज उस तरीके का हो गया कि आपने तो परसेंटेज में अगर हम नहीं परसेंटेज की बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका कोई फिगर ऐसा जिसमें आपको लगता है कि ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। I would say I think 2000. 2000 मोटिवेशन। ठीक है, 2000 कस्टमर में ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। सर आपका 1 लाख 1 लाख, ओके। सर आपका लाख सेम 1 लाख, 1 मोर लाख, देन 1 ओके। लाख। 50 में हो जाएगा। प्रॉपर्टी का काम मेरा 50 में आप अच्छा खासा कमा लोगे। वेरी गुड, महीने में 5 हो जाएगा, काम हो जाएगा बस ग्रेट जी सर। 1000 सर। वैसे कंप्लीट तो हो चुका है सर, बट 100 डेली लीड्स हमारे लिए सफिशिएंट है। अच्छा, लीड की बात कर रहे हैं, मैं तो कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। मतलब जो कितने कस्टमर पर आके आप ये फील करेंगे कि हाँ अपना सब कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि अभी अभी जो सिचुएशन है सर, इट्स गुड फॉर मी। ऑलमोस्ट डेली 100 लीड्स वी आर टेकिंग, तो कैलकुलेशन अगर निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 3000। ठीक है सर। आप 2000 सर, 3000 ओके। सर मेरा जो प्लान है उस हिसाब से तो सिर्फ एक कस्टमर ही बहुत है। जैसे SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, SaaS बेस्ड सर्विस मोनोपोली मार्केट पे वो भी सिर्फ एक ही चाहिए, तो उसी को ढूंढ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी को 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करना ज्यादा आसान है, या 1 रुपए का प्रोडक्ट ज्यादा सेल करना ज्यादा आसान है? सर देखिए, बात सेल्स की अगर है तो चाहे 1 रुपये या 1 लाख रुपए हो, ठीक है, किसी की जेब से वो पैसा लेना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस उसे उस चीज़ की वैल्यू ना हो, ठीक है। आई एम वर्किंग, मैं जॉब करता हूँ अभी, ठीक है, फॉर नोइंग द सेल्स, बचपन से देख रहा हूँ। सो चाहे 1 रुपये का प्रोडक्ट बेचना रहा हो, और चाहे अभी जो बेचता हूँ 20 लाख का प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। सर आपका? मेरा मानना ये है, ब्रेक इवन आप तब मानेंगे जब आपका कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की। मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 100 रुपीज़ का, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 100 कस्टमर मिल गया, सफिशिएंट तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो मेरी कॉस्टिंग है मुझे वो भी देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं वहाँ तक भी मुझे लेके जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मिसलेनियस होता है कंपनी के अंदर, लाइक किसी मंथ सेल नहीं हो रही है, किसी मंथ हो जा रही है, बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कभी नहीं हो रही,
उसके लिए मिसलिनियस अगर हमारे पास में हमारा टोटल बजट का 30% है अलग से रनवे के लिए अप टू 6 मंथ, तब आप अच्छा कर पाएंगे। ब्रेक इवन आप मान सकते हैं उस टाइम पे जाके अपना, अदरवाइज आप फेल ही फेल होना है। सर मैं बढ़िया हूँ और मैं रियल में ना कैलकुलेशन जानता हूँ। मैंने पता है अपने बिजनेस को बनाने के लिए या इवन आपके लिए भी मैं यही कहूँगा, ये कैलकुलेशन ना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस तरीके से घुमा फिरा के जवाब आप दे रहे हैं ना और बाकी सब लोग दे रहे हैं, वो रियल में सही नहीं है। कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है। कैलकुलेशन का मतलब मेरा सिंपली इतना ही कहना है, आपको फिक्स पता होना चाहिए कि भाई मुझे 1000 कस्टमर एक्वायर कर लेने के बाद, क्योंकि वहां से फिर कैलकुलेशन उल्टी घूमेगी। उल्टी घूमने का मतलब 1000 कस्टमर मुझे एक्वायर करना है तो मुझे कितने लोगों को टच करना पड़ेगा, कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। अब उस 1000 को टारगेट करने के लिए भी मुझे एक्सपेंस लगेगा। नहीं लगेगा, वो बात सही है, तो वही तो कैलकुलेशन होगी ना, वही तो कैलकुलेशन। जब आप फंडिंग लेने जाते हो या कुछ भी है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं और इस तरीके से जो चीजें आप कह रहे हैं ना, उसको फिर बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होती है। सर ने बोला कि 50,000 बहुत है इनके लिए। 50,000 नहीं, 50 महीने में 5 बोलते हैं। महीने में 5 होता है। तो सर ये बहुत आसान है। देखो क्या होता है, प्रोडक्ट अलग है। जिसके हाँ मैं मान गया 5 कस्टमर एक्वायर करने की अलग स्ट्रेटेजी होती है, 500 महीने में एक्वायर करने की अलग स्ट्रेटेजी होती है, लाख एक्वायर करने की अलग स्ट्रेटेजी होती है। जितनी ज्यादा आप नंबर लेते जाओगे उतनी स्ट्रेटेजी आपकी अलग अलग होती जाएगी। सेम स्ट्रेटेजी से नहीं चला जा सकता। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ये कैलकुलेशन ना रियल में, भले ही कई बार लोग ना कंफ्यूज हूं मैं इसमें, ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत गलत कुछ भी है, लेकिन कैलकुलेशन पूरी होनी चाहिए। आपको अगर 5 कस्टमर चाहिए तो 5 चाहिए। अब आप वहां पे स्टिक हो जाइए कि 5 कस्टमर चाहिए, अब मुझे इन 5 कस्टमर को एक्वायर करने के लिए क्या करना है। ठीक है, एक बार ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं 10 की भी बात कर लूंगा, मैं 20 की भी बात कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे जल्दी मुझे ब्रेक इवन पर आना जरूरी है, वरना मैं लोन ले लेके या फंडिंग का सोच सोच के बिजनेस को अपना रन नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। क्योंकि पैसे की जरूरत या फंडिंग की जरूरत तो आज अंबानी को भी है, टाटा को भी है। तो कभी खत्म नहीं होगा वो पैसे का खेल ना, कभी खत्म नहीं होगा। मेन पहले हमें अपनी स्टार्टअप की मजबूती पे ध्यान देना है। अंदर का जो मतलब इम्यून सिस्टम है वो सही करना है, कस्टमर को कैसे सर्व करना है, सिस्टम्स क्या होंगे, प्रोसेस क्या होंगे, हर चीज का प्रोसेस बनाना है। मतलब आप इसको इस तरीके से फिगर आउट भी कर सकते हो कि मैंने तो एक फिगर पूछ ली, ऐसे और भी फिगर मैं आपको पूछ सकता हूं, भाई ये बताओ हर महीने कितने कस्टमर एक्वायर करने हैं और कब तक एक्वायर करने हैं। अब उसमें गलत जवाब ये है कि सर एक्वायर करते ही रहेंगे, बिजनेस है ही नहीं वो, कि इसका मतलब आप फिर रिटेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो किसी कस्टमर के। कस्टमर रिटेन भी तो होना जरूरी है ना। अब कस्टमर का लाइफ साइकिल कम हो तो अलग बात है, कस्टमर का लाइफ साइकिल भी कम हो सकता है। जैसे मैं मेरे लिए मानता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे लिए मैं ये मानता हूँ कि 1 या 2 साल मेरे साथ रहेगा बंदा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, और मैं आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ, 1-2 साल से ज्यादा मेरा लगा नहीं है आप लोगों के साथ। रीजन उसके पीछे ये है कि मेरा काम वो नर्सरी से मेन स्कूल में आपको भेजना है केवल। उसके बाद मेन स्कूल आने के बाद तो आपको ढेरों कंसल्टेंट अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, जो अब आपको बहुत स्पेसिफिक चीजों में जाना है ना। हम बेसिक चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं हर तरीके की, क्योंकि टीम नहीं है आपके पास, अभी आप इंडिविजुअल हैं, आपने कंपनी बनाई, शुरू करना है चीजें, अब आपको डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी। और एक चीज और मैं डॉक्टर साहब आपको कहना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आपको खुद समझनी सीखनी चाहिए। इसका मुझे बहुत फायदा हुआ जब मैंने सीखी समझी। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, अभी अमित होता तो यहाँ पे कहता सर ये क्या कहानी कर रहे हो आप, तो हमारे कस्टमर से 20,000 रुपये 50,000 रुपये महीना आता है, उसको क्यों मतलब आप खुद ही करने के लिए कह रहे हो। लेकिन मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि भाई डेफिनेटली सर, मैंने काफी लर्न भी किया अमित हाँ, जी से। वही क्योंकि एज अ प्रैक्टिशनर तो टाइम तो नहीं मिलता था, बट मैंने काफी टाइम उसके लिए नहीं सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर
आगे बढ़ने की, बड़े करने की सोच रहे हो ना, जो एज है अभी आपकी, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी आपके पास खूब टाइम है। और उस एज में मैंने भी मतलब एक रात सोया और एक रात जागा, ऐसे करके निकाला है। दिन में ऑफिस संभालना होता था, रात को तैयारी करनी होती थी, तभी मेरा क्रिएटिव माइंड जागा। और क्रिएटिव माइंड डिजिटल मार्केटिंग करने से ही जागा। और जब वो जग गया तो उसके बाद फिर कहीं से भी कुछ कॉपी करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी भी, कि किसी का कॉपी कर लूँ या कुछ कर लूँ। ज्यादातर आज की डेट में मैंने स्टार्टअप देखे भी हैं, अपनी चीजों को करने के लिए बस कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जबकि आप आज की डेट में देख रहे हैं इतने रील और इतने जो आते हैं, आपको लगता होगा यार बड़ा क्रिएटिव लोग आ गए हैं मार्केट में। नहीं, जब आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील्स वगैरह को, तो आपको लग रहा नहीं होता कि बड़े लोग क्रिएटिव आ गए यार, ये ऐसे कैसे बना लेते हैं रील, और ऐसे कैसे कर लेते हैं, और ये कैसे कर लेते हैं, वो कैसे कर... हम तो कर नहीं पाते। लेकिन फैक्ट ये है कि क्रिएटिविटी हमें अपनी हमारी एजुकेशन से तो कभी मिली नहीं, और ना हमने कभी ट्राई किया। लेकिन क्रिएटिव माइंड ही स्टार्टअप सक्सेसफुल बना सकता है। पैसे से पैसा कमाने वाली बात जो है वो अलग बात है। अगर आपके पास खूब पैसा है तो फिर आपको स्टार्टअप करने की जरूरत नहीं है, और बहुत धंधे हैं जहाँ पे पैसा लगा के आप पैसा कमा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ। स्टार्टअप तो ये है 0 to 1 and 1 to multiply। मतलब स्टार्टअप कॉन्सेप्ट सिंपल है, 0 to 1 पहले 0 to 1 पहुंचना है। 1 का मतलब मैं ब्रेक इवन ही कह रहा हूं, ठीक है ना। तो अब सारी कहानी आके रुक जाती है कस्टमर एक्विजिशन पर, कस्टमर एक्विजिशन पर। और मुझे यही लगा कि कस्टमर एक्विजिशन तब होगा जब लोग ट्रस्ट करेंगे, और जहां पर जितना बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है अगर तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना वो हो ही नहीं सकता। और फिर मुझे लगता है, मुझे आज की डेट में तो ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेस आज की डेट में कोई भी बिजनेस 5 ही कस्टमर लेने हो, 10 ही कस्टमर लेने हो, 20 लेने हो, 50 लेने हो, तो भी तरीका आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का ही है, पहले की तरह वो नहीं है। और आज की डेट में वही चीजें हैं कि अपना कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान देना पड़ेगा, लगातार अपनी चीजें बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा। कई बार मुझे खुद लगता है कि 150-200 वीडियो मैंने अपने YouTube पे अपलोड कर दिए, अब मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। लेकिन जब मैं और रिसर्च करना शुरू करता हूँ और देखना शुरू करता हूँ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, और उससे हफ्ते 10 दिन का, महीने भर का काम चलता जाता है। और मैं ये सोचता ही नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता आगे की 4-5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। मेरा केवल इतना ही होता है कि अगले वीक में मुझे क्या करना है, ये अगले वीक का प्लान है मेरा, और अभी की सिचुएशन क्या है, ये चीज है। तो अब जस्ट टू मतलब कुछ पॉइंट मैं इसमें से ले रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे। इसमें तो मैंने कम ही डाले हैं, मैं चाहता तो ये 500 पेज की भी बना सकता था, बट मैंने कहा इतना मतलब 28 पेज हैं, ये 28 पेज ही देखने वाले बहुत कम है, लोगों का टाइम स्पैन ही इतना कम हो चुका है कि भाई मतलब ये भी हाँ सर क्रिएटिविटी गजब लगाई है, पढ़ता कोई नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। तो सही बता रहा हूं मैं आपको, यही होता है, पढ़े तो समझ में ना आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आपके प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा, फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, लिंक्डइन चाहिए आपको, मतलब ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। और आप अपनी इंडस्ट्री के 1% कस्टमर भी एक्वायर कर लेंगे तो आपका स्टार्टअप सफल हो जाएगा, ब्रेक इवन में पहुंच जाएगा, आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। स्टार्टअप का सारा खेल आपके आइडियाज और विचारों से शुरू होकर आपके स्टार्टअप के लिए ट्रैफिक जनरेट करने पर खत्म हो जाता है। बिजनेस तो उसके बाद शुरू होता है। मतलब सबसे पहले आपको अपनी चीजों पर ट्रैफिक तो जनरेट करवाना पड़ेगा, और मैं आपको ट्रैफिक जनरेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि SEO अब आउटडेटेड हो चुका है। बहुत लोग SEO कराने की सोचते हैं कि कीवर्ड से कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल होते तो आपका प्लेटफॉर्म फ्री में कोई यूज कर ले, आपको मजा आता? तो बहुत लोग SEO के पीछे पड़े हुए हैं। SEO जब था लाइमलाइट में या चीजें थी, आज की डेट में पेड का ही जमाना है। जब तक आप पेड एड रन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, नहीं ही बनेगी। लेकिन पेड एड रन करना भी बहुत स्मार्ट चॉइस है, इतना आसान नहीं है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। और फैक्ट यही है, पूरा का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम हिट एंड ट्रायल पर ही है। गवर्नमेंट तक को नहीं पता कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। स्कीमें निकाल दी दुनिया भर की,
लेकिन वो स्कीम में क्या हो रहा है, लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा अलबत्ता तो मिल नहीं रहा। जिसको मिल जाता है वो अपना सोचता है चल भाई अपना काम हो गया, अब थोड़ा मौज मस्ती कर ली जाए, फिर देखेंगे थोड़ा बहुत स्टार्टअप हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक कंपनी और बना लेंगे, फिर सीट फंडिंग के लिए अप्लाई कर देंगे और प्रोसेस तो पता चली गया है। तो ये चीज है, लेकिन अपन को तो स्टार्टअप बनाना ही है। बिजनेस में सेल ना हो पाने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती है, पहली ये कि या तो कस्टमर बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, या दूसरा ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। यानी दो चीजें तो बहुत जरूरी हैं कि एक तो बिजनेस पर ट्रस्ट क्रिएट करना, जिसको हम आउटर रिंग रोड बोल सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस की, और जो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं किसको कहेंगे? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट उसको कहेंगे जिससे कस्टमर एक्वायर करना है। ये यूनिक होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड आप जितने मर्जी प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कस्टमर अब आपके हाथ में है। एक बार कस्टमर एक्वायर करने की सोचो कि किस प्रोडक्ट से कस्टमर एक्वायर हो जाएगा। और फैक्ट बता रहा हूं मैं, इतनी आसानी से मिलता नहीं है ये प्रोडक्ट, इसलिए इतनी आसानी से ऐसा वीडियो बनता नहीं है जो आप वायरल हो जाए इतनी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो करना छोड़ दें। और सही बात तो ये है कि स्टार्टअप वहीं खत्म हो जाता है, उसके बाद बिजनेस शुरू हो जाता है जब आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। फैक्ट बता रहा हूं, पिछले 5-6 सालों में मैंने अपने कस्टमर एक्वायर करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, अलग अलग चीजें, लेकिन मेरा केवल एक ही चीज चलती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन से कस्टमर मेरे पास आता है, फिर धीरे धीरे उसको आगे की सर्विसेज, स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन, कंप्लायंसेज, डिजिटल मार्केटिंग, वो सब करते हैं करने को तो, लेकिन वो एक कंपनी रजिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू तो कोई ना कोई ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए अपने फील्ड का जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकें। एक बार कस्टमर एक्वायर कर लिया, ये न्यू एज सेल्स मेथड है डिजिटल एरा का, इसको जो बोला जाता है। तो सबसे पहले आप और एक प्रोडक्ट ऐसा डेवलप करने में और इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके कस्टमर एक्वायर करने में मुझे नहीं लगता किसी भी फंडिंग की जरूरत। मुझे नहीं लगता, मुझे कभी नहीं लगता, क्योंकि एक बार आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो फंडिंग के खिलाफ ही हो गए। मिलती है तो अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा मैं, हालांकि उसके मैं साइड इफेक्ट बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं साइड इफेक्ट बताना भी नहीं चाहता कि उस तरीके से। अब इसमें मैंने कुछ इंडेक्स दे दिया है। इंडेक्स उसी तरीके से है कि ये आपको बेस्ट से बेस्ट बनाना है। इनकॉर्पोरेशन तो चलो उसमें कोई बेस्ट बनाने वाली बात नहीं, इनकॉर्पोरेशन हमने कर लिया। स्टार्टअप इंडिया के जो भी बेनिफिट आपके बिजनेस के लिए अवेलेबल है उसके लिए आपको स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ आपको स्टार्टअप से स्टार्टअप इंडिया या गवर्नमेंट की स्कीम से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अब आप न्यूज सोर्स पे डिपेंड रहो तो अलग बात है, रह सकते हो आप अपना बिजनेस हमें बता सकते हो, उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में आपको कहाँ का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। हम लोग सेंट्रल स्कीम्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टेट स्कीम भी हैं बहुत सारी जो आपको खुद खोद के निकालनी पड़ेगी और फिर हमें बताना पड़ेगा, फिर हम उसके लिए आगे कार्रवाई जो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अदर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी हैं वो सब आप लोगों ने मतलब मेरा मानना ये है कि एक नया नया स्टार्टअप है उस पर ट्रस्ट लोग कैसे करेंगे, ये सारा जो भी मैंने इंडेक्स दिया है वो ट्रस्ट फैक्टर ही डिनोट करता है। इन सब चीजों को बना के आप, लेकिन ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ये चीजें आपके किसी काम की नहीं है अगर आपके पास दो चीजें नहीं है। दो चीजें नहीं है मतलब एक तो ये कि आपके पास कस्टमर एक्वायर करने के लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, अगर वो नहीं है तो आपका स्टार्टअप झूले ही खाता रहेगा जिंदगी भर, वो कभी बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पहले आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और उसमें आप अपने 10, 15, 20, 25, 50 प्रोडक्ट ट्राई करके उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये 5 प्रोडक्ट है, इसमें मेरा कस्टमर फटाफट कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इसमें यहाँ पे ये नहीं कह रहा वो 500 रुपए सेल करके हो, 1000 रुपए सेल करके हो, 5000 रुपए सेल करके हो, कुछ ना कुछ करके आपको कस्टमर एक्वायर करना है। जैसे आपने ये स्ट्रेटेजी देखी होगी इवेंट वाले में भी, लोग बहुत सारे अपने इवेंट वगैरह ऑनलाइन सेशन वगैरह करते रहते हैं, 299 रुपए, 99 रुपए। आप उनका सेशन एक बार करके देख लो, और करा भी होगा आप लोगों ने किसी ना किसी ने। जब वो 99 रुपए का सेशन करता है उसके बाद वो अपना 15,000 का प्रोडक्ट निकालता है।
कि लो जी ये मेरा कोर्स है 15,000 का, वो इतना गर्म कर देता है आपको 99 रुपए में 1 घंटे 2 घंटे में कि उसके बाद आपको लगता है यार कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए, ठीक है ना। हालांकि वो धीरे धीरे माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है। लोग आज की डेट में किसी पार्टी में जाने के लिए 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन 10,000 रुपये किसी इवेंट जाने के लिए खर्च नहीं कर सकते। आज भी मेंटलिटी यही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे लेकिन लोगों की मेंटलिटी चेंज हो रही है। अब मैं देख रहा हूँ इवेंट्स वगैरह में या काफी गैदरिंग होती है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं या चीजें होती हैं अलग अलग, काफी उसका चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपके पास एक कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए एक प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। सर सबका स्टैंड पॉइंट थोड़ा अलग है, अगर आप हमारे स्टैंड पॉइंट से सोचोगे खड़ा होगे तो ज़्यादा बेहतर निष्कर्ष निकलेगा। जैसा हम चाहते हैं कि भाई सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। बिल्कुल, मैं अभी आपको बिल्कुल आपसे अभी हमारे यही पूछने वाला आप खड़े कर, आपने सक्सेसफुल बिजनेस रन किया है, ठीक है। अगर आप हमारी जगह खड़े होकर गाइड कर पाएंगे, अगर मैं आपकी जगह होता मैं ऐसे ऐसे करता, आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो उसको हटाओ और अभी आपको क्या करना है, आपको ये स्टेप लेने हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बिल्कुल, जब हम अपना पूरा रनिंग बिजनेस बताएंगे क्या हम करते हैं कैसे सब करते हैं, जब डिटेल में बताएंगे तो आप हमारे स्टैंड पॉइंट पे खुद को खड़ी करके बताइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें जो लगता है। नहीं बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं आप लोगों से अब मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेकिन बस मैं अब इसको क्लोज ही कर रहा हूँ, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ कि भाई आपका बिजनेस क्या है और अभी आपके करंट चैलेंजेस क्या हैं। जो भी करंट चैलेंजेस हैं उसमें मैं ही नहीं, यहाँ भी बाकी सारे लोग जो बैठे हुए हैं, अगर वो चैलेंजेस को उसको फेस करके आ चुके हैं तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि पहली जो बात है वो ये है कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर एक्वायर करने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज ये चाहिए कि ऐसा ऑरा बनाना पड़ेगा और उसके बाद के ऐसे प्रोडक्ट जिससे क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग की जा सके, वो चीजें चाहिए। इसी फॉर्मूले पर कुछ भी किया जा सकता है, ये मैं मानता हूं, ये यूनिवर्सल है, इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्टार्टअप पर ये एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैंने आपको जनरल चीज ही बताई है। तो अगर आप ये सोचें कि एसईओ वगैरह करके लीड आप जनरेट कर लेंगे और वो सब चीज हो जाएगी, तो चैट जीपीटी आ चुका है। अब लोगों का चैट जीपीटी आने के बाद अब लोगों का सर्च करने का सर्च इंजन से जो रिलेशनशिप था हमारा पहले, वो अब धीरे धीरे हटने लगा है। मतलब अब लोग गूगल पे सर्च नहीं करते हैं, वो चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी कोई भी चीज है। हालांकि दोनों अभी एक दूसरे के कंपनसेटरी हैं, कुछ प्रॉब्लम उसमें भी है, कुछ प्रॉब्लम इसमें भी है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी आने के बाद अब सर्च करने का तरीका चेंज हो चुका है। और इसलिए आने वाले समय में साल 2 साल में, क्योंकि आज अगर आप एसईओ स्टार्ट करते हो, या तो आप एसईओ में सक्सेसफुल हो चुके हो तो अलग बात है, लेकिन आज अगर एसईओ स्टार्ट करते हो तो उसमें सक्सेसफुल होने में साल 1.5 साल 2 साल निकल जाएगा। तो अब एसईओ करने का स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वो यही है कि आप पेड एड इस तरीके से रन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच आपको कम से कम पैसों में मिल जाए और उससे जो लीड जनरेट हो जाए उस पे आपके पास ऐसी एक टीम हो जो उस पर कन्वर्जन कर सके। तो मेरा पॉइंट यहीं तक ही था। अब मैं आप लोगों से पूछना ही चाहूंगा वन बाय वन, आप मतलब चैलेंजेस के बारे में पूछना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ या आप लोगों में से जो भी बता सकते हैं, कुछ कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी हम 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आप फिर चार्ज question अप answers हो जाइए, उसके बाद वी हैव अ पैनल डिस्कशन। सो उसमें विल बी आस्किंग अबाउट योर बिजनेस एंड योर प्रॉब्लम्स एंड वी होप हम कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ, आपको आइडियाज़ दे पाएँ या ऐसा कुछ भी डिस्कसिंग। आप जो भी बोल रहे थे हाँ भी हम उसी के बारे में बात करने वाले। तो अभी हमें 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उससे पहले बस इतना ही बोलूँगी कि मेहनत करने वालों पे सफलता फिदा हो जाती है। सो जस्ट मेक योर एंथुसियाज्म लेवल हाई एंड लेट्स हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी। थैंक यू। मेरी एक रिक्वेस्ट है